शिवा से पंथाना संतो। खान पान के विवेक पर बोलते तो सब हैं और अपने यहाँ तो खैर स्वयंभू विद्वानों की कोई कमी ही नहीं है, जो अलग अलग दावे करते हैं और अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि बातों में लग जाता है। YouTube में ऐसे आपको 1 दर्जन से ज़्यादा चैनल मिलेंगे जो नाना तरह के दावे कर रहे हैं। जिन प्रांतों में या जिन समुदायों में ढोकला, खाखरा, थेपला, गाठिया आदि का प्रचलन अधिक है, वहाँ के एक विद्वान कहते हैं कि रोटी खोटी है, तो दूसरा कहता है नहीं, सात्विक रोटी अलग होती है, राजसी रोटी अलग होती है। उनकी सबकी अजीब अजीब व्याख्याएं हैं। तो तीसरा कहता है कि रोटी माने गेहूं, तो पूरे गेहूं को ही नकार रहा है बंदा। कहता है कि इसमें ग्लूटिन नामक जो प्रोटीन है और भी है, जो वो मधुमेह का रोगी बना के रखते हैं व्यक्ति को जीवन भर के लिए। तो इस तरह से अगर प्राकृतिक रूप से अगर कोई खनिज पदार्थ या कोई जैसे विटामिन है या कुछ भी है, लौह है, चीनी है, कुछ भी है, जो अगर प्राकृतिक रूप से फल, सब्जी या अन्न आदि में है, तो ये निश्चित है कि वो नुकसान नहीं करेंगे। जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है नुकसान का, उतना नुकसान वे नहीं कर सकते। पर चूंकि हमें दुकानदारी चलानी है, उनको रोटी से नफरत, रोटी वाले को पराठे से नफरत, पराठे वाले को रोटी से नफरत। फिर एक महानुभाव आते हैं, कहते हैं कि मनुष्य का असली भोजन तो फल है, फल खाओ। देखो शाकाहारी पशु सब कितने स्वस्थ हैं, ये ऐसी बात नहीं है। जब हमने उनसे स्वस्थ संवाद की संभावना व्यक्त की तो वे बिदक गए 2-1 सवाल जवाब के बाद में, कि वो समझ नहीं पाए कि उनके खोखले तर्कों और खोखले दावों की वे रक्षा कैसे करें। शाकाहारी पशु पक्षियों में भी बीमारी होती है, हम बहुधा नहीं जानते। कम से कम पशु चिकित्सकों से बात कर लेनी चाहिए। अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो जान लें कि जो बोल रहे हैं उसके पीछे प्रमाण दें, साथ में तथ्य उद्घाटित करें। वो भी नहीं हो पाता है, ऊपर से दावे किए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शाकाहारी पशुओं में जो रोग होते हैं वे मनुष्य के रोग, मतलब नाम भले एक हो पर एकदम एक जैसे नहीं होते। वो स्वाभाविक है, उनकी संरचना अलग है, हम लोग की संरचना अलग है शरीर की। पर यह कह देना कि जो पशु पक्षी हैं उनको कोई रोग ही नहीं होता, ये गलत है। भाई हाथी का आकार ही प्रकृति द्वारा ऐसा बना हुआ है और ऊपर से वो शाकाहारी है। अगर वो मांसाहारी बन जाएगा तो पशु पक्षियों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अब रही बात फलों की, तो आप और हम सब जानते हैं कि एक तो फल इतने महंगे हो गए हैं, दूसरे उनको समय से पहले पकाया जाता है। कीड़ों से बचाने के लिए दुनिया भर के हानिकारक द्रव्यों का, रसायनों का और ऊपर से प्रतिबंधित रसायनों का छिड़काव होता है, तो खाने योग्य तो वो यूं भी नहीं रहते। ऊपर से हम लोगों को आदत है सब कुछ ताजा मिले, हर समय, हर रोज, हर जगह। कहां से संभव है? जो माल नहीं बिका है उसको तो जानिए बात है, दुकानदार रंग रोगन लगाकर दूसरे दिन बेचेगा ही बेचेगा। ये तो हम और आप तो खरीदेंगे नहीं। और क्या फल सबके लिए माकूल है? ना, बिल्कुल नहीं। कम से कम दावे मत कीजिए, क्योंकि हर भारतीयों में एक आदत है, हर दूसरे तीसरे भारतीय में तो पूरी है, दावे करना कि मनुष्य का असली भोजन तो कच्चा खाना है। यह भी एक नया तंत्र खड़ा हुआ है। पर 40 वर्ष की उम्र होने के बाद अगर आप कच्चा खाना शुरू करते तो जान लीजिए आपकी आंतड़ियों में रोग ज्यादा पैदा हो जाएगा। कि आपका जो डीएनए है, आपका जो जीन्स है, वो एक तरह के भोजन के अनुकूल बना है।
अब बचपन से वो खाते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खाते आ रहे हैं। हठात देखा देखी अगर आप पलटने लग जाएंगे तो 2-3 दिन भले ही अच्छा लग जाए, कोई रकम से आप खा भी लें, पर वो आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल ही रहेगा, अनुकूल नहीं बन सकता। चीनी तो फलों में भी है, तो क्या फलों का सेवन भी बंद कर दें? तो क्यों, वे भी तो जीवन भर मधुमेह का रोगी तो बनाए रखेंगे हम लोगों को। जिस दूध को हम लोग बहुत सात्विक मानते हैं, उछलने लग जाते हैं, दूध, दही, छाछ, वे कितने सात्विक हैं, किस पद्धति से बनते हैं हम भारत में सबको पता है। तब दावे मत कीजिए। रही शहद की बात, तो नींबू के फूल, रंग, गुड़ या चीनी और ऐसी 2-3 चीज और मिला दी जाती है, तो शहद तैयार हो जाता है हमारे आपके लिए। जो प्राचीन पद्धति से जो शहद उपलब्ध था, बताइए, पेड़ों पर जो मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं उनसे बटोरना, पर अब क्या है, कहीं काठ के डिब्बे में तो कहीं लकड़ी के डिब्बे में, मतलब कहीं धातु के डिब्बे में मधुमक्खियां पाली जाती है, उनको कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, वो शहद बनता है, वो बटोर, जो गुणवत्ता जो है वो तो खत्म हो गई, वो तो कम हुई कि नहीं हुई। जो प्राचीन ग्रंथों में जिस शहद का उल्लेख है वो क्या अब मिल रहा है? वे मसाले क्या मिल रहे हैं? वे घी क्या मिल रहा है? आयुर्वेद का खोखला दंभ मत भरिए। ठीक है, आपके पास उपाधियां अधिक हैं, आपके समर्थकों की संख्या काफी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो बोलेंगे उससे रोग का उपचार हो जाएगा। नहीं हो पाता। कैसे होगा? प्रदूषित मसालों से लेकर प्रदूषित घी, मक्खन, शहद, उसके बाद में आपके दावे, ऊपर से आप संवाद तक नहीं करना चाहते, प्रश्न का उत्तर तक देना नहीं चाहते, कतराते हैं कि आपको नहीं मालूम कि आपने केवल उपाधियां बटोर ली हैं, अपनी दुकान सजा ली है, अपने से 2-4 इकट्ठे कर लिए हैं, हजारों की तादाद में आपके चैनल के समर्थक हो गए हैं, बस फिर तो कहने का, और जहां 1 लाख से ऊपर चले जाए तब तो फिर आंखें ही नहीं खुलती। असली आयुर्वेद पढ़ाने के नाम पर कोई पोथी पोथरा खोलकर बैठ जाते हैं, श्लोक पढ़ देते हैं, सुना देते हैं आपको, और आप और हम मोहित हो जाते हैं। हाँ, संस्कृत में बोल रहा है, इसका मतलब प्रमाणित है। अरे प्रमाणित तो है, पर ये तो आप सोचिए कि वो सब चीजें आप सही रूप में कहां से लेकर आओगे। कई लोग ये दावा करते कि आप हमारे यहाँ से जड़ी बूटी मंगाइए, हमारे यहाँ से घी मंगाइए, हमारे यहाँ से शहद मंगाइए, तो क्या वो पूरे देश को पूरे साल दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। भाई बना ही नहीं पाएंगे, कैसे बनाओगे आप बताओ? फिर आप बोलोगे नहीं हम ऑर्गेनिक उगा लेंगे। अरे ऑर्गेनिक तो उगा लोगे, ठीक है चलो, पर हवा और पानी शुद्ध कहां से लेकर आओगे? और फिर उन पदार्थों को बिना प्रिजर्वेटिव क्या बचा पाओगे? तो संभव ही नहीं है। सीधी सादी बात है। जो जैम, जेली और अचार, ये सब में जो सब मिलाए जाते हैं रसायन, मतलब कानून सम्मत रसायन, उनसे भी नुकसान ही होता है। कैसे? देखिए, आंवले के अचार में उन प्रिजर्वेटिव से नुकसान होता है कि आंवले में है कैल्शियम ज्यादा, और वे तथाकथित प्रिजर्वेटिव के साथ मिलकर स्वास्थ्य को बहुत बड़ी हानि पहुंचाते हैं, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। और रही मसालों की बात, वो तो हम और आप सब जानते हैं वो कितने शुद्ध हैं, कितने असली हैं। तो फिर क्या किया जाए? खाना पीना क्या हम लोग सब बंद कर दें? नहीं। जो कच्चे खाने का दावा करते हैं कि नहीं हम लोग तो बस 10 मिनट के लिए किचन में जाते हैं और 9 मिनट में बाहर आ जाते हैं, बाद बाकी 1 घंटा करते क्या हो? कि वे औरों पर आरोप लगाते हैं कि और लोग तो देखिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा रसोई में बर्बाद करते हैं। ठीक है, जो बाद बाकी समय बचा उसमें तुम लोग करते क्या हो? अभी उम्र कम है इसलिए पता नहीं चल रहा, पर जिस ककड़ी, गाजर
या कद्दू या फूल गोभी या बंद गोभी कच्चे खाने का आप इतना दिखावा कर रहे हो, वे किस पद्धति से उगाए गए हैं? उसका जवाब आपके पास नहीं है कि जानिए मतलब आप सब उगा भी नहीं सकते स्वयं। बस आपने कोई रकम से किताबी जानकारी इकट्ठी कर ली, बटोर ली और अपने पेशे के हिसाब से उनका प्रचार करना शुरू कर दिया। और लोगों को तो आदत है नए के पीछे दौड़ने की, इसलिए आप जल्दी से जवाब नहीं दे पाते लोगों के प्रश्नों का। भ्रमित हो जाती है जनता की भी, क्या खाएं क्या ना खाएं। फल असली भोजन है मनुष्य का। वाह भाई वाह। दाम की तो बात ही रहने दीजिए, पर उनकी गुणवत्ता। सेब किसी जमाने में, जो उम्र दराज लोग हैं सुनने वाले, और क्या कोई आगे में अगर कोई सुने तो ये जानता है कि किसी जमाने में सेब हम लोग काट के रखते थे तो उसमें जो आयरन यानी लौह मिला रहता था वो बाहर की ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता था, और जिससे सेब बहुधा एक भूरे रंग की सी हो जाती थी। वो एक प्राकृतिक व्यवस्था थी, वो अब खत्म हो गई है। और प्राय कर आप देखिए वो रंग में परिवर्तन नहीं आता है सेब में। लीची जिसमें पिल्लू यानी कीड़े कोई रकम के लगने स्वाभाविक थे, मिलती थी पिल्लू भी मिलना ही मिलना ही। 1 किलो में मतलब 10-20 पीस तो में तो कीड़े निकलने ही हैं, पर आजकल नहीं निकल रहे हैं। अब काजू में भी कीड़े बहुत कम हो गए हैं, जो कि पहले स्वाभाविक थे। साग सब्जियों का आप लोग रोना रोते हैं कच्चा खाने का। क्या आपको पता है कि फूल गोभी जो सफेद से दिखने में हम लोग खरीदते हैं, पीली दिखने पर नकार देते हैं, वो सफेद कैसे की जाती है? रसायन के द्वारा धोकर। और कहीं कहीं तो खेतई में ऐसी व्यवस्था कर देते हैं किसान ताकि वो मोटा मोटी सफेद हो और बिना कीड़े की हो। कि फूल गोभी और बंद गोभी, भटा गोभी, बैगन, इस समय कीड़े जल्दी लगते हैं अगर प्राकृतिक रूप से उन्हें उगने दिया जाए। पर चूंकि हमें फसल बचानी है तो हानिकारक रसायनों का प्रयोग और छिड़काव तो करना ही पड़ेगा। जो कानून सम्मत है बात वहीं तक नहीं रुकती है। पश्चिम बंगाल में मालदा क्षेत्र में किसी जमाने में आमों की फसल पर वो तोते हैं और चिड़िया सब बहुत हानि पहुंचाते थे। अब हाल के कुछ वर्षों में ये बात कम हो गई है। क्यों? वो पहले से इतना छिड़काव कर देते थे कि पक्षी आ ही नहीं पाते, पास फटक नहीं पाते। यानी उन पक्षियों और कीड़ों तक में हमारे आप से अधिक बुद्धि है। वे जानते हैं कि कौन सी प्राकृतिक फसल है, कौन सी अप्राकृतिक है। तब आप बताइए, आयुर्वेद के मापदंडों पर आप एलोपैथी को नकार देते हैं, पर आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जब तकलीफ ज्यादा होती है तो आप कहां जाते हैं? चर्चित आयुर्वेदिक आचार्य लोग नहीं, आम वैद्य भी एलोपैथिक की शरण में ही जाते हैं बचने के लिए। वे आयुर्वेद की माला नहीं जपते। वो तो एक ढोंग की जैसे हमारे सामने, आपके सामने परोस दिया जाता है। कि ऐसे मसाले का सेवन करो, वैसे मसाले का सेवन करो। राजस्थान की एक घटना है, करीबन 25-30 साल हो गए हैं। वहाँ के किसान, एक बहुत बड़े किसान थे, लौकी उगाया करते थे। तो उनका परिचय एक उद्योगपति बाबा से हो गया जो लौकी का प्रचार करने लग गए। और उसके बदले में उस किसान ने जमीन का एक टुकड़ा दान में दे दिया कि बाबा यहीं पर आप जो भी करना है, आश्रम बनाना है, जो बनाना है बनाओ। वाह भाई वाह। ऐसी साठगांठ भी अपने यहाँ चलती है। और गायों को तो इंजेक्शन दिया ही जाता है। उन तथाकथित चर्चित सब्जियों के साथ भी यही हाल है। उनको समय से पहले उगा देना, आकार में बड़ा कर देना। जमीन तो अब कम होती जा रही है खेती बाड़ी के लिए, समय नहीं है लोगों के पास। वे अधिक से अधिक रुचि ले रहे हैं अब कल कारखानों में। सरकारों की क्या इच्छा वही है। कहीं कहीं तो सरकारें बाध्य कर देती हैं किसानों को कि तुम लोग यूरिया का और अन्य प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग करो। शहर में रहने वालों को तो बहुत इन बातों का पता ही नहीं चलता।
तो भी जो किसान है, जो कुछ अच्छी फसल उगाना भी चाहे, अगर ढंग से उगाना भी चाहें तो उगा नहीं पाते हैं, बड़ी मात्रा में तो उग नहीं पाती है। कैसे उगेगी? सरकारी तंत्र रोड़े अटकाने लग जाता है। एक तरफ यूरिया, एक तरफ रंग, एक तरफ हानिकारक रसायनों का अनियंत्रित छिड़काव, वहां पर आयुर्वेद के दावे तो दावे रह जाएंगे। अब मुश्किल यह है कि तथाकथित भौंडी सकारात्मकता के नाम पर हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आप सकारात्मक सोचिए, आयुर्वेद बहुत अच्छा, आयुर्वेद तो कोई नुकसान ही नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता? आप चाहते क्या हो? एक लाठी से सबको मत हाकिए। क्या गेहूं ही पूरा दोषी है बेचारा? चावल में कोई दोष नहीं है। इडली, बड़ा सांभर, डोसा, उपमा, उत्तपम को आप कहां रखोगे? अगर आप बात करते हो गुड़ की, कि हाँ एक प्रश्न आया था हमारे पास, अच्छा हुआ याद आ गया। तो कहा जाता है कि भाई आप सफेद चीज रसोई में मत रखिए, मतलब सफेद चावल है, सफेद चीनी है, सफेद नमक, आयोडाइज नमक है, मत रखिए, खाली सेंधा नमक काम लीजिए। सेंधा नमक तो बहुत शुद्ध हो गया है अब। नहीं, उसमें और काले नमक में यथेष्ट मात्रा में सोडियम है और जिनका प्रयोग दुष्परिणाम बुलाता है। हाँ, ये बात है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम कहें कि भाई आप लोग बिना पॉलिश किया हुआ जो चावल आता है, ब्राउन राइस जिसे कहते हैं, कहीं कहीं रेड राइस भी कहते हैं, वो काम में लीजिए अधिकतर, और बिना पॉलिश की हुई चीनी काम में लीजिए। तो आप गुड़ खरीदोगे तो गुड़ भी तो आजकल पॉलिश किया हुआ ही आता है, बिना पॉलिश किया हुआ गुड़ खरीदिए। हाँ, इतना है कि पॉलिश की हुई चीनी से जो पॉलिश किया हुआ गुड़ है, गुड़ कम खतरनाक है, वो निसंदेह मानी बात है। पर नियंत्रित, कि आम आदमी अगर खरीद नहीं पा रहा है तो आप क्या करोगे? तो क्या करेगा वो? तो चलिए उसको उस ढंग से समझाइए। कई चैनल वाले, कई स्वयंभू विद्वान ये बोलते हैं कि भाई जो आप लोग ये मसाले हैं, दाल है, चावल, ये सब रखते हो रसोई में, वो प्लास्टिक के पात्र में मत रखो, ये दोषपूर्ण है। हम भी सुन के बहुत चकित हुए। हमने चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी है। तो चलिए देखें इन चैनल वाले, जिन चैनल वालों को पसंद करते हैं, वे क्या कर रहे हैं। तो पता चला कि उन सब के रसोई घरों में प्लास्टिक भी है और अन्य धातुओं के, मतलब ये भांड पात्र भी हैं रखने के लिए सामान, जिसका वे विरोध कर रहे हैं वीडियो में। क्यों भाई? ये दो मुहा नीति किसके लिए? क्या पूरा देश कांच का पात्र खरीद सकता है, संभाल कर रख सकता है? क्या मिट्टी के पात्र इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, बन सकते हैं देश में? नहीं। और मिट्टी आप कहां से लाओगे उतनी अच्छी? सवाल ही पैदा नहीं होता। दावे मत कीजिए। ये सारे प्रश्न अपने मन से हम नहीं उठा रहे हैं, ये बाजारवाद के चलते चैनल वालों के दावे हैं, उनके उठाए हुए सब खोखले दम्भ हैं, जिन पर प्रश्न पूछने से वे बिदक जाते हैं कि नहीं हमारे पास इतना समय नहीं है शोध करने का। तो बोल क्यों रहे हो कि फल खाना ही वास्तविक आहार है, कच्चा खाना ही वास्तविक आहार है, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे जिन सामग्रियों की आप खाने की वकालत कर रहे हैं, वे क्या शुद्ध हैं? उनमें तो घोटाले अधिक हो रहे हैं। देखिए, पर्दे के सामने पाप करने वाले से अधिक पापी वो है जो पर्दे की आड़ में पाप कर रहा है। हम वहां भूल जाते हैं। पर्दे के पीछे बस मनमाना खेल खेलने लग जाते हैं। कुछ भी खाएं, अगर बिना चबाए खा लिया तो जान लीजिए वो जहरी बनेगा। इसीलिए कहा जाता है साग सब्जियों को ठीक से धो के काम में लो, और बहुत ज्यादा ताजे के चक्कर में मत रहो, चमकीलेपन के चक्कर में मत रहो।
जो चर्चित मसाले हैं, जैसे हल्दी है, काले मिर्च है, धनिया है, उसमें धड़ल्ले से रंग मिलता है, कहीं कहीं सुगंध भी मिलाई जाती है। उचित वही है कि कच्चे मसाले खरीद कर घर में अगर पीसने की व्यवस्था है तो वैसे काम में लेना चाहिए, ताकि तनिक मिलावट कम हो। क्योंकि उगाने में जितनी मिलावट हुई बस वहीं तक रहे मामला, कि पीस कर जब आप खरीद कर लाते हो पीसे मसाले, चाहे जितना बड़ा भी नाम क्यों ना हो, ना 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 ना, ना। ऐसी बात नहीं है, दावे व्यर्थ हो जाते हैं। तो उचित वही है कि हम साबुत मसाला लेकर आएं और उसे छोंक में या जैसे भी हो काम में लें, या घर में तनिक थोड़ी मेहनत कर लें, कुछ नहीं बिगड़ेगा, नईशा दोषा परिश्रम करने से कुछ नहीं हो, खराब होगा आपका, परंतु सेहत सुधर जाएगी। तो वे पीसे मसाले आप काम में लीजिए। नियम तो यही है, उचित यही है कि भोजन बनने के बाद में अलग से नमक नहीं लेना चाहिए। और नमक आप काम में ले रहे हो, भले ही सादा लो या सेंधा लो, और फिर काला नमक भी काम में लेते हो, तो 3 या 2 जो भी तरह के नमक हैं वो मिलकर नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। ठीक है, आयोडीन वाला नमक पहाड़ी इलाकों के लिए बना था, उसको प्रचार करवा दिया गया, राजनीति ये सब कारणों के चलते सबके लिए अनिवार्य बनवा दिया गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पर किस किस पर हम उंगली उठाएंगे, किस किस की जांच करेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उचित यही है कि अगर आप काला नमक काम में ले रहे हैं तो अजवाइन के साथ में लीजिए, कि अजवाइन और काले नमक की तासीर एक दूसरे के अनुकूल है। इसलिए कहा भी जाता है कि सुबह का भोजन अगर बन रहा है तो उसमें काले नमक की मात्रा कम दो, अजवाइन की मात्रा तनिक ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, और वहीं रात का भोजन है तो वहाँ पर अजवाइन की मात्रा कम और काले नमक की मात्रा थोड़ी अधिक हो। किस लिए? कि काले नमक में तासीर है पेट साफ करने की, तो रात में लेने से तो कोई दिक्कत आती नहीं है, सुबह मामला साफ होने में सहायता मिल जाती है। जो ठीक है, दूषित मसाले हैं, प्रदूषित मसाले हैं, कम से कम पीसे हुए मत खरीदिए। आंख मूंद कर तो विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। जहां तक हो सके साबुत मसाले घर में ला के रखिए। हम साबुत ही लाकर रखते हैं, सादा नमक तो हम काम में ही नहीं लेते, काला नमक लेते हैं, और भी प्रायकर अजवाइन के साथ में। साबुत धनिया रखिए घर में, साबुत सौंफ रखिए, जहां तक हो सकता है साबुत मसाले रखिए, वही उचित है। और अगर शरीर की प्रकृति पित्त प्रधान है तो जानिए बात है, वहां पर हल्दी का प्रयोजन तो यूं भी वर्जित हो ही जाता है। हम बहुधा ये नहीं जानते, हम मनमाने तरीके से काम में लेते हैं कि ये तो आयुर्वेद वाला सिखाएंगे नहीं अपने चैनल पर, जानिए बात है। वो तो केवल अपनी दाल गलानी है। अब एक बंदा आके बोल देगा नहीं आप केवल एक ही तरह का आहार लें, कोई बोलेगा नहीं आप 2 तरह का आहार ले सकते, कोई बोलेगा नहीं आप एक समय खाइए, कोई बोलेगा आप 2 समय खाइए। किसी किसी को ऐसी तकलीफ हो कि वो एक समय भोजन हजम नहीं कर सकता है तो क्या करेगा? उस भोजन को बांट कर वो 3 वक्त ले भी लेता है, तो क्या दोष है इसमें? कोई दोष नहीं है। हर शरीर की प्रकृति अलग होती है और स्थान और समय का प्रभाव भी देखना चाहिए मनुष्यों को। तो खैर ये तो कुछ पूर्व पक्ष थे जो हमारी नज़र में भी आए, हमने भी कई जगह उठाए थे, और स्वस्थ संवाद की हमने आशा की थी, पर कुछ भी संभव नहीं हो पाया। क्योंकि जब शाकाहारी पशुओं पर हमने प्रश्न उठाया था तो वो महोदय बिदक गए। हमले में यहाँ पर खाली कोरोना की बात नहीं हो रही है पशु पक्षियों में, ना ना ना, वो तो अभी का रोना है। पर पहले से ही अगर आप देखें तो क्या आपने पशु चिकित्सकों से क्यों नहीं सलाह ली? अब चूंकि आपके लाखों की तादाद में समर्थक हैं तो जानिए बात है वो तो और भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, आपको पैसे कमाने कमाइए, पर पैसे कमा के आप समाज को दे क्या रहे हैं? एक खोखला दंभ कि ठीक है आपको पसंद नहीं है तो हमारा चैनल से आप अलग हो जाइए। चैनल से अलग होने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा?
क्यों आप में क्षमता ही नहीं है कि समझा सकें कि ठीक है, अब आंवला, हल्दी और शहद के सेवन की जो विधि है शास्त्र में, ठीक है, अब इस ढंग से मत कीजिए, कि शहद तो उपलब्ध ही नहीं है और इतनी बड़ी मात्रा में पूरे देश के लिए, हर समय, हर वक्त। सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे फायदा भी नहीं होता, इसलिए लोगों को नुकसान भी हो रहा है, जिसकी चर्चा कम होती है समाज में, नहीं करने दी जाती नकारात्मकता के नाम पर। तो अब सही में चाहते क्या है? इतना मत डरिए और डराइए। अगर प्लास्टिक के भांड बर्तन रखने के लिए अगर सहूलियत है समाज को, कर लेने दीजिए, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। और कम से कम आपके मित्र और परिजन और परिवार वालों की रसोई घरों में तो यही हो रहा है, चाहे वो भांड के मामले में हो, चाहे बर्तनों के मामले में हो। क्यों भाई, ये दबंगई किसके लिए? खान पान पर। चलिए एक प्रश्न को और ले लेता हूं कि जिन प्रांतों में एल्यूमिनियम के बर्तनों का बोलबाला है, वे स्टील के बर्तनों को गलत कहते हैं, स्टील वाले एल्यूमिनियम को गलत कहते हैं, दोनों मिलकर नॉन स्टिक वेयर को गलत कहते हैं। फिर कोई कहता है कि नहीं, कौन सा भोजन कौन सी कढ़ाई बनाना चाहिए, ये विधि अलग है। अच्छी बात है, तो नहीं हम दुनिया भर की कढ़ाइयां लोग सब कोई घर में रखें? क्या यह संभव है सबके द्वारा? कोई कहता है एल्यूमिनियम के कुकर में खाना मत बनाओ, कोई बोलता है नहीं खाली स्टील के कुकर में खाना बनाओ, कोई बोलता है कुकर में ही खाना मत बनाओ। ये भी तो एक दुकानदारी का पक्ष ही है, और क्या है। हाँ, ये ठीक है कि हर तरह का भोजन हर समय हर जगह हर बर्तन में नहीं बनाना चाहिए, उसकी तासीर पलट जाती है, उस अनुसार समझाना चाहिए। इसलिए कईयों ने आग्रह किया था कि हम भी अपने YouTube चैनल में इन विषयों को अच्छी तरह समझाते हुए अलग अलग वीडियो थे। मतलब देखो, वो बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई बाजारवाद नहीं है हमारा चैनल कि जिसको चमकाने के लिए हम कुछ भी बोल जाए, और एक नियम तो चल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, और दावा ही हमें करने नहीं है। इसलिए आज इस फेसबुक के द्वारा, लाइव के द्वारा हम अपने मन को कुछ हल्का मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रश्न उठाए थे, मतलब हमारे स्वयं हमारे चिंतन में उठे, कुछ लोगों ने उठाए, तो उनको संबोधित करने का आज हमने किया था कार्यक्रम। वो कमोबेश तो हो ही गया है। अब निश्चिंत होकर जो खा रहे हैं भोजन वो पाइए। इतना याद रखिए कि खाना खाते वक्त दोनों नथुने खुले रहने चाहिए, मन और मस्तिष्क हल्का रहना चाहिए। बोझिल हृदय से भोजन मत कीजिए। लड़ाई झगड़े के वातावरण में तो आप फल भी खाएंगे, वो भी नुकसान करेगा। और जितना हो सकता है चबा कर भोजन करें, शांति से भोजन करें। भैंस और बकरी की भांति चबाते ना जाएं, मतलब वो वैसे खाना ना खाए जो भी मिल रहा है गपा गप ना। जितना आप चबा के खाओगे उतना रस बने, क्योंकि मुंह में अगर लार नहीं बन रही है ठीक से, भोजन के साथ में वो कौर के साथ में नहीं घुल रहा है मामला, तो नीचे जाके आने पर हजम में दिक्कत आनी आनी है। क्या बड़ी बात है, फिर कच्चा खाओ या मत खाओ क्या फर्क पड़ता है। दावा मत करो, सारे दावे झूठे हो जाते हैं, पर उसकी चर्चा आप नहीं कर पाते, उन प्रश्नों को आप झेल नहीं पाते, वहां पर आप सार्थक संवाद करने से चूक जाते हैं। पर चूंकि आपका समाज में यश है, महानगरों में आपके सब चैम्बर क्लिनिक खुले हुए हैं, वहां से भी रोगी निराश होकर ही वापस लौट रहे हैं। इसका ख्याल किया आपने कभी?
आप कह देते कि चलो ठीक है, आप इतने दिन दवाई लो, उसका फीडबैक हमें देना। पर वो जब बंदा फीडबैक देता है आप उसका जवाब भी नहीं दे पाते। क्यों भाई? बहुत आप भूल जाते हैं, व्यस्तता का बहाना बनाने लग जाते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो मिर्च मसाले आपने बताया, जो शहद और घी आपने बताया, वो सब के सब बेकार है आज की तारीख में। और आज के वातावरण के अनुसार भोजन बतलाना चाहिए। क्योंकि भोजन के मामले में हम लोग कर क्या रहे हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और खाली मुंह से लेने वाले आहार पर बड़ी बड़ी वकालत है, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, बड़े बड़े ढोंग हैं, बड़े बड़े सेमिनार, वेबिनार, ये सब है, और बड़े बड़े दाम हैं, और वैसे लोग भी हैं। उस विषय पर, जैसे व्यायाम, ये सब पर जो हानियां हो रही हैं, उस पर तो खैर हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे वीडियो भी हैं। यहाँ भी देखें, हम किसी दिन लाइव आके इस पर कार्यक्रम करेंगे, व्यायाम से होने वाली हानियां और उसके प्रति असंवेदनशील स्वयंभू विचारक। तो खान पान में जो आप पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं, वे शौक से खाएं, घबराएं नहीं। कि दुष्प्रभाव तो किसी चीज का भी पड़ सकता है, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। निश्चित इसमें तो हमारी चुनौती है भाई। देश में भ्रमण किया है, नाना तरह का शाकाहारी भोजन किया है, जानता हूं सबकी तासीर, किसमें कितना दम है और किसमें क्या खोट है, क्या नहीं है। सब भोगा हुआ यथार्थ है हमारा, केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं है। कोई भारवाही पशु की भांति उपाधियों का, डिग्रियों का बोझ ढोए जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल, और दिखावा, दंभ कि हम शुद्ध आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, शुद्ध पढ़ा रहे हैं। लोगों में तो वो मानसिकता आ कि संस्कृत सुनते ही सब दंडवत हो जाते हैं। और फिर बंदे ने अर्थ ही बता दिया तो मतलब क्या, बस प्रमाणिक है, शुद्ध है। अरे वो दवाइयां कहां से शुद्ध लेकर आओगे? ये कभी सोचा है? और फिर मिल भी गई, समझ लो दुर्लभ तरीके से कहीं से, तो क्या मन ठीक है, भाव ठीक है, बुद्धि ठीक है, आपकी शुद्ध है? शब्द, रूप, रस, शब्द स्पर्श, रूप, गंध, ये सब का मामला कहां जाएगा? मन में तो अभिमान भरा पड़ा है, और सेवन कर रहे हो हल्दी का मिले दूध का। अगर अभिमान की मात्रा ज्यादा है, दंभ की मात्रा ज्यादा है, और सपने के पीछे आप दौड़ रहे हैं, तो जान लीजिए हल्दी आपके पित्त को बढ़ाएगी, अनिवार्य है। कि हल्दी की तासीर तो वैसे भी गर्म होती है बहुतों के लिए, बतलाई भी गई है पित्त पर, और वैसे भी बहुतों की गर्मी बढ़ा भी देती है। कि अहम भाव, मलिन जो अहम है, वो बहुत बढ़ा हुआ है हमारा, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जरूरत नहीं समझी, तो कैसे काम चलेगा? ये तो आज एक हम संक्षिप्त एक परिचय दे रहे हैं विषय का। ये नहीं कि हम किसी से कोई बदला ले रहे हैं, ना, वो भाव ही नहीं है भाई। अपना एक माध्यम है, चलो फेसबुक में जब खाता खोल ही लिया है, चलो इस बहाने कुछ अपने मन की बात भी कर ले, मन की निकाल लें, क्या जाता है? कोई बुराई नहीं है। अरे कम से कम कोई अगर भ्रम से बच जाए कि क्या भाई, क्या खाएं क्या ना खाएं, एक चैनल वाला बोलता है ये मत खाओ, वो चैनल बोलता है वो मत खाओ, तीसरा बोलता है ये मत खाओ, और कोई एक वीडियो में कुछ बोलता है, और जब उसके 1 लाख सब्सक्राइबर बन जाते तो कुछ और बोलने लग जाता है। तो माने किसकी बात? पहले आप अपने शरीर को देखिए, शरीर की तासीर देखिए, जिस स्थान में रहते हैं वहां के तापमान को देखिए, और अपनी जीवन शैली को टटोल लीजिए कि आप काम धंधा क्या कर रहे हैं, नौकरी क्या कर रहे हैं, वहां पर कैसी आवश्यकता है। प्यार जैसों की जो धार्मिक राजनीति, वो तो पहले से आयोजित और प्रायोजित है। उस पर तो खैर फेसबुक पे भी वीडियो है हमारा लाइव, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, और गीता और आहार पर भी हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो है, जिसकी इच्छा वो सुन सकता है। यहां पर तो खैर प्रश्न की संभावना नहीं है, वहां पर आप लोग खुले मन से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अपने समय के अनुसार प्रश्न कर दीजिए, हम अपने समय के अनुसार आपको उसका उत्तर दे देंगे। और अगर उत्तर हमें नहीं मालूम है तो ना कहने में हमें कोई संकोच नहीं है।
पर दावा नहीं करना कि ये खाओ तो यही खाओ, वही खाओ तो वो खाओ। ना 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 ना, क्यों भाई? भाई आयुर्वेद की पुस्तक में अगर घी के बारे में लिखा है, दूध के बारे में, तो दूध है कहां पर अब? अगर गोमूत्र के बारे में लिखा है तो गोमूत्र उतना है कहां पर? कौन सी गाय का गोमूत्र भाई? पता भी है, बस इकट्ठा कर लिया और बेचने लग गए। और कोई देश में ऐसा बंदा निकल गया जो बोल दे कि भाई हम तो पूरे वर्ष भर गोमूत्र पीते हैं, हम चूंकि उसका समाज में बहुत बड़ा नाम है, तो बस बाद बाकी लोग दौड़ने लग जाते हैं गोमूत्र के पीछे। ये मत कीजिए, नकलची मत बनिए। नकलची कौन होता है वो आप जानते हो, हम नाम नहीं ले रहे हैं। देखा देखी मत कीजिए। आपके शरीर की जो तासीर है, कि कल हमने जब फेसबुक में हमने इस सूचना दी थी, तो एक ऐसी बात हो रही थी किसी से फोन पे, तो उन्होंने भी कहा कि भी हम लोग भी देखा देखी वो पंचरत्न आटा, 5 तरह का आटा मिलाकर कुछ रोटियां हमने कुछ दिन खानी शुरू की, तो कुछ दिन बाद में बदहजमी ज्यादा हो गई। कि आपके शरीर की तासीर है नहीं, आपने 50 साल तक गेहूं का आटा खाया और अब इस उम्र में आकर वो ज्वार है, बाजरा है, तो मक्का है, तो ये सब मिला के आप खा रहे हो। कहां से सफल होगा मामला? ऊपर से रसायनों के द्वारा जो एक जैसे दिखने वाले मक्के आप बाजार में देख रहे हो, जिसका प्रयोग आयुर्वेद के अस्पतालों में होता है मरीजों को खिलाने के लिए, उसमें आप बहुतों को बुराई नजर में आती है। पर भारत के फलों में, सब्जियों में, मसालों में जब घोटाले होते हैं बड़े बड़े, उस पर हम चुप्पी मार जाते हैं, उस पर हम कुछ नहीं बोलते। सारी की सारी वकालत हम काहे पर करते हैं? प्याज और लहसुन पर। बहुत हुआ तो बैगन पर कर लेंगे, लीची पर कर लेंगे। खैर उस वीडियो में उसका विस्तार है हमारा, दया करके सुन लीजिएगा। तो आज आप लोग का अधिक समय न लेते हुए हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। सोचिए आप लोग, डरिए मत। इतना जरूर है कि खाना बनाते वक्त, परोसते वक्त और खाते वक्त आपकी भावना कैसी है, इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। केवल ये मत सोचिए कि फला चीज खाने से रजस अधिक बढ़ जाएगा। अरे रजस सबसे बढ़ता है, घबरा मत, सबसे बढ़ता है, कोई डरने की बात नहीं है। तो ठीक है भाई, कम से कम आज हमने अपने आप से संवाद किया, क्योंकि वक्ता वही है जो स्वयं को सुने सबसे पहले। और तो भाई कोई सुन रहा है या ना सुन रहा है वो तो बात की बात है। ओम शांति।